सीए बनते ही बन गए करोड़पति। अच्छा, ये तो पता ही नहीं था हमें। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो यार बात करते हैं कि 46 ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिन्होंने बिजनेसेस खोले और वो यूनिकॉर्न या सूनिकॉर्न बन गए हैं। सूनिकॉर्न वो कंपनी है जो जल्दी ही सून दे आर गोइंग टू बिकम यूनिकॉर्न। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। मगर सर, अगर आपको इस तरह के वीडियोस मेरे पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो लाइक और फैमिली ग्रुप्स में पहुंचा देना। आज का ये ज्ञान बड़ा ही डेटा पॉइंट ज्ञान है, ठीक है? तो ये इस वीडियो का मैं एकदम टाइटल ही यहीं दे दे रहा हूँ कि डेटा पॉइंट ज्ञान है कि भाई वो जो 46 कंपनीज के जो फाउंडर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और फिर वो बन गए बिलियनियर फाउंडर्स, उनके बारे में सारी की सारी बातचीत सर आज करी जाएगी। मगर उसके पहले प्लीज आपको सच जानना बहुत जरूरी है कि 46 कंपनीज, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड कि ये इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो या इंडियन डॉक्टर्स हो, इंडियन लॉयर्स हो, ये कुछ भी ऐसा करते हैं जो इतना बड़ा होता है, जो लाखों लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, तो वो बहुत बड़ी चीज है। बट डेटा पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि आज की ये जो बहस हुई है पूरी 46 यूनिकॉर्न फाउंडर्स के बारे में, ये जो एक फोटो बहुत वायरल हो रही है आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं मैं, तो इस फोटो का सच जान लेते हैं कि भाई एक चीज है ना कि यार बहुत सारे बड़े बड़े लोग इतने बड़े बन गए, बाहर जाके सीईओ बन गए, तो वो हम उसमें प्राइड लेने लगते हैं कि यार ये तो इंडिया से पढ़ गए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। दे आर सक्सेसफुल नॉट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, दे आर सक्सेसफुल डिस्पाइट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। और यही जो दिक्कत है वो हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाला ये जो फोटो है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, सुपर प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। बट द प्रॉब्लम इज कि हम जिस तरह से इसको देख रहे हैं वो गलत है। इतनी बदहाली जिस इंस्टीट्यूट के अंदर हो, मुझे नहीं मालूम, आप गूगल करना तो आपको इजीली मिल जाएगा। एक किसी ने ट्वीट किया था इसके बारे में। तो यार सिंपल सी चीज है कि क्या मैं सक्सेसफुल हूं ड्यू टू दैट सिस्टम या मैं सक्सेसफुल हूं डिस्पाइट ऑफ दैट सिस्टम? तो आइए इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो एक छोटा सा आपको आपके सामने फैक्ट रख देता हूं कि देश भर में 4,30,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। देर आर 4,30,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द कंट्री जो आईसीआई से निकले हुए हैं। इसके अलावा सर 10 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है? आप बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स को अगर देखते हो, आईआईटी को देखते हो, एमआईटी देखते हो, स्टैनफोर्ड देखते हो, यहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत बड़े-बड़े स्टार्टअप फाउंडर्स बने हैं। वन ऑफ देम इज द बिगेस्ट मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के स्टीव जॉब्स, और ये सब जो ड्रॉप आउट्स हो गए। पर क्या ये सिस्टम ऐसा है, जो आईसीआई के अंदर का सिस्टम है, वो एंटरप्रेन्योर्स बना रहा है? तो मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट देता हूँ कि 46 डिवाइडेड बाय 4,30,000 इज 0.01%। तो इतने लोग यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना पाए हैं। वैसे भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बनाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बट क्या ये सिस्टम की वजह से है या उनकी अपनी मेहनत हो सकती है? दे वर गुड एट दोज थिंग्स। क्योंकि जो ये जो आईसीआई का पूरा सिस्टम है, ये आपको रटने में, फाइनेंस, ऑडिट, टैक्स, ये सब रटने में बहुत बढ़िया कर देता है। आपका जो मेमोरी है बहुत शार्प हो जाती है, बहुत आप बहुत बढ़िया हो जाते हो, ठीक है? अप्रॉक्सिमेटली अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो आईसीआई का अपना खुद का स्ट्रक्चर है, इसमें कितने सीएज हैं, और उसमें अगर एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो रही होती तो ज्यादातर प्रैक्टिस में होते। बट प्रॉब्लम ये है कि लगभग 1.5 लाख सीए ही एक्टिव प्रैक्टिस में। इसका मतलब 4,30,000 में से लगभग 2.5 से 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहां पर हैं? दे आर इनटू जॉब्स, मल्टीनेशनल कंपनीज में या इंडियन कंपनीज में ये लोग जॉब कर रहे हैं। इसका मतलब मेजॉरिटी जो है वो जॉब्स के अंदर है, ना कि प्रैक्टिस के अंदर। तो खुद का इकोसिस्टम ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी लोग प्रैक्टिस के अंदर आ जाएं। जी हाँ। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि मैं अब किसी की बैशिंग नहीं कर रहा। मेरे मतलब परम मित्र भी हैं बहुत सारे जो प्रैक्टिस के अंदर हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। बट जो लेगेसी फर्म्स हैं, इन्होंने कुछ हद तक बिजनेस पूरा अपने हाथ में कर रखा है और ये किसी को भी बिजनेस देना नहीं चाहते हैं। एंड सही बात है, क्यों कोई किसी को बिजनेस दे? बट अगेन ये जो लेगेसी फर्म्स हैं, ये किसी को नए नए किसी बंदे को आने से भी मतलब इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है कि कोई नया इंसान
प्रैक्टिस के अंदर आ जाए। और गवर्नमेंट ने भी प्रैक्टिस को बहुत कोई ऐसा ग्लोरीफाई नहीं कर रखा है। गवर्नमेंट चाहे मतलब बहुत सारी चीज़ें हो कि भाई सीए का साइन प्राइम मिनिस्टर के साइन से भी ज़्यादा पावरफुल है। बट आप भी मार्केट में जाके देख लेना कि एक सीए से बैलेंस शीट साइन करवाने में कितना पैसा लगता है। तो वो कितनी पावर है, वो आप देख लेना। और अल्टीमेटली इन कैपिटलिज्म पावर लाइज़ विद मनी। तो ये एक बात। कोई भी इकोसिस्टम नहीं डेवलप किया गया है बाय आईसीआई जिससे एंटरप्रेन्योर्स निकल करके अपना कोई भी काम सेटअप कर पाए। और मैं ऐसे बहुत सारे अपने दोस्तों को जानता हूँ जो सीए इंटर करने के बाद उन्होंने या तो अपनी बहुत अच्छी बिजनेस सेटअप करे हैं, बहुत अच्छी लीगल प्रैक्टिसेस सेटअप करी हैं। बहुत सारे बड़े-बड़े लॉयर्स को जानता हूँ जो सीए इंटर करके बहुत अच्छी लीगल प्रैक्टिस उन्होंने सेटअप करी, सीए फाइनल करके भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस सेटअप करी। बट कोई ऐसा इकोसिस्टम आईसीआई ने बिल्ड नहीं किया, कोई इनक्यूबेटर सिस्टम एज़ सच बिल्ड नहीं किया। अब आजकल ये स्टार्टअप इंडिया के बाद में बात करने लग गए हैं, पर भाई आप 1947 से हो, तो आप किस किस बारे में बात कर रहे हो कि 46 यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न, ये तो वो अपनी वजह से बने ना। ये एक कोरिलेशन है कि अच्छे स्टार्टअप फाउंडर्स, अच्छे बिजनेसमैन सीए हो सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो नॉलेज आप सीए में पढ़ करके पाते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज है आपकी, या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की आपकी नॉलेज है, या आपकी टैक्सेशन की नॉलेज है, वो सब आपको हेल्प करती है। बट देयर इज नो इकोसिस्टम। जैसे आईआईटीज के अंदर, आईएम्स के अंदर इंक्यूबेशन सिस्टम्स हैं, मुझे नहीं लगता आईसीआई के अंदर कोई भी इंक्यूबेशन सिस्टम है। जस्ट एकमात्र एक चीज़ है कि प्रोफेशनल नेटवर्क, जो बड़ी-बड़ी इनकी पार्टीज़ वगैरह होती हैं, जो मेंबरशिप इवेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें डेफ़िनिटली होती हैं। बट अगर आप देखोगे तो 46 एक बहुत छोटा नंबर है इन फ्रंट ऑफ 4,30,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो क्या ये सेलिब्रेट करने वाली बात है? जी हाँ। बट क्या हमें आईसीआई को सेलिब्रेट करना चाहिए? आई विल लीव इट टू यू। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। एंड ये जो आज का वीडियो है, इस ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम वी प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि वी जंप टू द कंक्लूजन टू सून। एंड जंपिंग टू द कंक्लूजन टू सून में प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसकी एनालिसिस करना भूल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस नंबर गेम, अगर आप एक और चीज देखो, तो दुनिया में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास एआई, एमएल और दुनिया भर की सर्टिफिकेशंस आ चुकी हैं। वेयर इज आईसीआई इन ऑल दिस? क्या और आज भी हमारे स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स क्यों बोला जा रहा है, आईसीआई के स्टूडेंट्स को? तो हम क्यों अपने स्टूडेंट्स को मेंबर नहीं मानते? ये सोचना चाहिए ना। कहीं ना कहीं तो मुझे कुछ तो मिलेगा, कोई इंसेंटिव होगा ना मेरे पास। आज की तारीख में अगर मैं मिडिल क्लास बच्चे से पूछूं कि भाई तुम्हारे पास सीए करने का क्या इंसेंटिव है, उसके पास 6-7 साल उसको लग रहे हैं, 7-8 साल। उसके बाद फिर उसकी नौकरी जो लग रही है वो बहुत ही एवरेज नौकरी लग रही है। अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर ली उसने, बहुत सुपर इंटेलिजेंट, तो वो क्यों वहां टिकेगा? वो तो आईएएम और आईएएस भी जाएगा और बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठेगा। राइट? अगर वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट बच्चा है तो आईएएम आईएएस भी जाएगा। और अगर वो बहुत ब्रिलियंट नहीं है तो फिर आईसीआई में रहकर भी उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। सो दिस इज वन थिंग जहां पर हमको सोचने की जरूरत है। क्या एंटरप्रेन्योरशिप को हम इनकलकेट कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मार्केटिंग, नेटवर्किंग और ये सब चीजें सिखाना आज भी आईसीआई ने अभी तक शुरू नहीं किया है। इनफैक्ट मेंबर्स अपनी मार्केटिंग नहीं कर पाते, वो खुद को नहीं प्रमोट कर पा रहे, तो दूसरों को कैसे सिखाएंगे कैसे प्रमोट करना है? सो दैट वाज इट, जो मुझे आपसे आज बात करनी थी। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। एंड अगर आप अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हो सीपीए, सीएमए, एसीसीए को लेकर के, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, उसको भर देना। ई बुक चाहिए तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको फ्री ई बुक आपको डाउनलोड हो जाएगी। प्लानर्स चाहिए, सारे सब्जेक्ट के प्लानर्स पड़े हुए हैं। और बहुत ही जल्दी एक बहुत धमाकेदार न्यूज़ भी लाने वाला हूँ, पर उसके लिए आप ऐप हमारी डाउनलोड कर लो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो भी नया होता है वो सब वहाँ आ जाता है, सारे नोट्स सब कुछ वहाँ पर आ जाता है। तो भाई टेलीग्राम चैनल पे भी आ जाओ, ऐप को भी डाउनलोड कर लो। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।